क्या गैबी ताकत ने मस्जिद ढा दी? सीबीआई अदालत का फैसला नाइंसाफी की मिसाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में सीबीआई अदालत का फैसला आया और तमाम मुल्ज़िमीन बरी कर दिए गए। इस पर इजहार ख्याल करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कहा कि ये एक बेबुनियाद फैसला है जिसमें शहादतों को नजरअंदाज किया गया है और कानून का भी पासो लिहाज नहीं रखा गया है। ये फैसला उसी ज़हनियत का आईनादार है जो ज़हनियत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना किया कि अपने फैसले में कई वाज़ेह हकीकतों को तस्लीम किया, फिर जो फैसला दिया वो इंसाफ के चेहरे पर बड़ा सियाह धब्बा है। सीबीआई की अदालत ने सारे मुजरिमीन को बरी कर दिया, जबकि पूरे मुल्क में वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती हैं कि मुजरिम कौन है और बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश और कार्रवाई में कौन लोग शरीक हैं। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने वाज़ेह किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक कौमी शर्मिंदगी है और कानून की हुक्मरानी और आईनी तरीक़ेकार के लिए बड़ा धक्का है। सीनियर वकील और कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफरयाब जिलानी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद शहादत केस में तमाम 32 मुल्ज़िमीन की बरात के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गवाहों के सैकड़ों बयानात हैं और फौजदारी मुकदमात में ये बयानात बहुत आम होते हैं। उनमें आईपीएस ऑफिसर्स और सहाफियों के बयानात भी शामिल हैं जिनका कहना है कि मुल्ज़िमीन शहनशीन पर मौजूद थे और इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे थे। सीबीआई अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि अडवाणी और दूसरों के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बरी किया गया। जफरयाब जिलानी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिरी, जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम की गई, लेकिन अदालत का ख्याल है कि कोई साजिश नहीं हुई है। अनलॉक 5 सिनेमा घर और तफरीही पार्क्स 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। तालीमी इदारों का फैसला रियासतों पर छोड़ दिया गया। बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी बरकरार। मरकजी वज़ारत दाखिला ने गैर कंटेनमेंट इलाकों में मजीद सरगर्मियों की इजाजत देते हुए नई हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक 15 अक्टूबर से 50% गुंजाइश के साथ सिनेमा घर, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। रियासती और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को 15 अक्टूबर के बाद मरहलावार तौर पर स्कूल्स और कोचिंग मराकिज दोबारा खोलने के बारे में फैसले का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा बाद शराइत के साथ 100 से ज्यादा अफराद के साथ समाजी, मजहबी और सियासी इज्तिमात की इजाजत दी गई है। ताहम वजारत ने बताया कि बैनुल अक़वामी सफर पर तहदीदात जारी रहेंगी, लेकिन मरकज की जानिब से मंजूर शुदा परवाजें मुस्तस्ना होंगी। एक बयान में वजारत ने कहा कि सिनेमा घरों से मुताल्लिक हिदायत मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से अलहदा तौर पर जारी की जाएंगी। तिजारती नुमाइश की भी इजाजत दी जाएगी, जिसकी हिदायत वजारत कॉमर्स की जानिब से जारी होंगी। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल्स भी खोले जाएंगे, जिसके लिए वजारत स्पोर्ट्स हिदायत जारी करेगी। तफरीही पार्क्स और इस तरह के दूसरे मकामात को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत होगी। रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी में अस्करी ग्रुप्स रुकावट। म्यांमार के एक आला ओहदेदार ने इल्जाम आयद किया है कि एक अस्करी ग्रुप और इसके हामी 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जो 2017 में फौजी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे और अब बांग्लादेश में मुख्तलिफ कैंपों में मुकीम है। म्यांमार के वजीर ने कहा कि अस्करी ग्रुप
अराकीन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, जिसे ARSA कहा जाता है, एक और शोरिश पसंद ग्रुप अरकान आर्मी गोरिल्ला फोर्स बांग्लादेश को अपनी अलहदगी पसंद तहरीक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां हुकूमत के खिलाफ रोहिंग्या मुसलमानों में नफरत फैला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बांग्लादेश की सरजमीन को रोहिंग्या अस्करियत पसंद म्यांमार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। 25 अगस्त 2017 को बर्मा में, जिसे म्यांमार कहा जाता है, उस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों की नकल मकानी शुरू हुई थी, जब फौज ने इन अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर धावे शुरू किए। इल्जाम है कि सरकारी फौजों ने इन धावों के नाम पर हजारों मकानात को नजर आतिश कर दिया, मुतअद्दिद अफराद को हलाक करने के अलावा इज्तिमाई असमत रेजी की। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल की जेर सदारत उम्रे की मरहलावार बहाली के लिए कायम मजलिस आमिला का इजलास हुआ है। मजलिस आमिला कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर SOPs की पाबंदी के साथ उम्रा इंतजामात करा रही है। इजलास में महदूद उम्रे के लाहे अमल की तफसीलात से मुताल्लिक खुसूसी रिपोर्ट पेश की गई है। रोजाना 6000 अफराद को एतमरना ऐप के जरिए उम्रे का मौका दिया जाएगा। SOPs ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के उसूलों पर डिजाइन किए गए हैं। उम्रा मुतअद्दिद मरहलों में बहाल होगा। पहले मरहले में, जो 4 अक्टूबर इतवार से शुरू होगा, सिर्फ सऊदी शहरियों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खास किया गया है। 6000 अफराद को रोजाना उम्रे की इजाजत इस बुनियाद पर दी जाएगी कि मुताफ और सफा व मरवा के दरमियान सही के इलाके में जितने अफराद की गुंजाइश है, उसकी सिर्फ 30% हिस्से की गुंजाइश के मुताबिक लोगों को इजाजत दी जा रही है। दूसरा मरहला इतवार 18 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। इसमें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे, जियारत और नमाजें अदा करने की इजाजत दी जाएगी। दूसरे मरहले में रोजाना 40,000 अफराद को नमाज और 15,000 को उम्रे का मौका दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम की 75% गुंजाइश उम्रा, नमाज और जियारत करने वालों के लिए इस्तेमाल होगी। जहां तक तीसरे मरहले का ताल्लुक है, तो इसकी शुरुआत इतवार 1 नवंबर 2020 से होगी। इसके तहत सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और बैरून ममलिकत से लोगों को उम्रा, जियारत और नमाजों की इजाजत होगी। इसका सिलसिला कोरोना वबा के खत्म होने के रस्मी ऐलान तक जारी रहेगा। इस मरहले में मस्जिदुल हराम में जियारत, उम्रा, नमाज के लिए 100% गुंजाइश इस्तेमाल होगी। रोजाना 20,000 अफराद को उम्रे और 60,000 को नमाज की इजाजत होगी। प्रोग्राम लफ्ज शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। आप सुन रहे हैं नादिर खान सरगिरोह की किताब बाअदब बा मुहावरा होशियार से एक मजमून, हनूज बिल्ली दूर अस्त। आवाज नादिर खान सरगिरोह। चूहों का इंसानी जिंदगी में अहम रोल है। यह इंकिसार है कि वो जंगलों में आजादी से घूमने की बजाय हमारे घरों में घुसने और बिलों में घिसने को तरजीह देते हैं। बाज जानवर दिल में घर कर जाते हैं और चूहे घर में बिल कर जाते हैं। इंसान पर दवाओं और जर्राही के तजर्बे करने से पहले इन हर बिल अजीज चूहों की ही चीर फाड़ की जाती है। गोया दोनों एक सी सिफात के हामिल हैं। इंसान तो इंसान, बिल्ली भी मरे हुए चूहे को नहीं बख्शती। उसे उछाल उछाल कर अपने बच्चों को झपटने पलट कर झपटने की मश्क कराती है, लेकिन वो बड़े होकर सब सबक भूल जाते हैं और तमाम उम्र ख्वाब में छीछड़े ही देखते रहते हैं और हर उस इंसान का रास्ता काटते हैं जो जल्दी में होता है। कहाँ गई वो शेर की खालाएं, चूहे को देखकर जिनकी रगे हलाकत फड़कती थी। दूसरी तरफ चूहे भी अपने बच्चों को बिल्ली से बचने
और उसे चकमा देने के गुर सिखाते हैं, लेकिन वो भी बड़े होकर बिल्ली को चकमा देने की बजाय उसकी चमकती आंखों में अपनी बुझती आंखें डालकर चैलेंज करते नजर आते हैं, गोया पहले ही दिन बिल्ली मारना चाहते हो। चूहों की एक आदत हमें पसंद नहीं कि उनके यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती। जितना खाते हैं उससे कहीं ज्यादा खाना खराबी करते हैं, और जब इन खाना खराबों की चोरी पकड़ी जाती है तो बौखलाहट में आगे पीछे नहीं देखते, बंदूक की गोली की तरह सट सट छूटते हैं। बंदूक की गोली तो कम से कम लिहाज रखते हुए निशाने के आसपास से गुजर जाती है, लेकिन ये जिससे बचना चाहते हैं उसी की टांगों में आ जाते हैं। डिसिप्लिन तो चींटियों के यहां होता है, चाहे कुछ हो जाए वो अपनी तरतीब बिगड़ने नहीं देती। इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए जिसकी तवक्को चूहों से नहीं की जा सकती। इनसे तो बिल्ली के गले में एक घंटी तक बांधी न गई। ये नाहंजार अब तक इस खुशफहमी में हैं कि हनूज बिल्ली दूर अस्त। चूहों और हमारी आंख मिचोली का खेल बचपन से चला आ रहा है। जिंदगी में दो ही चूहे हमारे दिल को भाए। उनमें सबसे पहले है चालाक बहादुर जेरी, जिसकी शरारतें हमने हंसते हंसते बर्दाश्त की और टॉम के खिलाफ कदम कदम पर उसकी हिमायत की। दूसरे नंबर पर है वो जिसकी दुम कंप्यूटर से जुड़ी होती है, जबकि बकिया चूहों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, या यूं कह लीजिए कि हमारी नाक में दुम कर रखी है। हम इनके बिल भरते रहते हैं और ये पड़ोसी के घर से हमारे घर तक एक नया बिल पास करते हैं। काश इनका भी ये शेवा होता कि घरों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बात घरों तक ही मौकूफ नहीं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये हमारे पेट में भी दौड़ते हैं। काश हम चूहों का शिकार राइज कर सकते तो घर बैठे शिकार का शौक पूरा करते। लेकिन इनको मारने में एक कबाहत यह है कि हम हाथ में राइफल पकड़े एक पैर मरे हुए बल्कि मारे हुए चूहे पर रखकर अपनी तस्वीर नहीं खिंचवा सकते। जब चूहा नजर ही नहीं आएगा तो मारने और तस्वीर उतरवाने का फायदा? चूहा मारने में एक कबाहत और भी है कि इस कारनामे पर हम फख्र भी नहीं कर सकते। लोग कहेंगे घर में चूहा मारा किसने देखा, या फिर ये कि देखो मारा तो क्या मारा चूहा, हा बड़ा आया माउस मार खां।